नरेंद्र मोदी का अमेरिका में तो कल नींद नहीं आया। अमित शाह रात भर नहीं सोए, चर्चा करते रह गए कि क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्षी शक्तियां जो है एक साथ जुटी और अपना डिसीजन लिया। नीतीश कुमार जी को कन्वीनर संयोजक बनाया कि नीतीश कुमार जी में काफ़ी क्षमता है। हम लोग उनको करीब 40 वर्षों से मैं जानता हूँ बचपन कि हम लोग तो बिहार के लोग हैं। बिहार क्रांति की भूमि के रूप में जानी जाती है। यहाँ के लोग काफ़ी लड़ाकू होते हैं, समझदार होते हैं। हमेशा देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति जब देश मुल्क आज़ाद हुआ मेरा, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ तो राजेंद्र बाबू को इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया। उप प्रधानमंत्री के रूप में भी बिहार के जगजीवन राम जी रहे हैं, जो देश में गरीबों के लिए नई क्रांति। यानी कि आपका कहने का मतलब है, बिहार की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए ठीक होंगे। अगर राज्य के प्रति अगर वह कमजोरी अगर उसकी होगी तो हर लोग चाहेगा कि हमारे राज्य का हो और अच्छा व्यक्ति हो। इनका कार्यकाल जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। राहुल गांधी कर्ण की भूमिका में है। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस ने त्याग किया। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होता तो खड़गे जी को नहीं बनाते, सोनिया गांधी जी बन जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब कोई भी चुनाव होता है तो उस समय जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा हावी होता है। हर कोई चाहता है कि जाति को गोलबंद किया जाए, लेकिन कल विपक्षी एकता की बैठक हुई और उसमें जितने भी गैर भाजपाई थे वो सभी वहाँ पर बैठे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे और वो हमेशा MY की बात किया करते थे, तो इसमें कहा जा रहा है कि M कहाँ गया। चलिए, इसी पे हम RJD के MLC आज़ाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज़ाद गांधी से ही बात करते हैं कि MY की समीकरण की बात करने वाले, उसके बाद तेजस्वी यादव जो कि A to Z की समीकरण की बात करते हैं, तो M आप लोगों का कहाँ गया? देखिए, कल जो बैठक थी विपक्षी दलों के, जिसमें 15 दल के लोगों ने हिस्सा लिया और 15 दल के जो मुखिया थे उनका आगमन हुआ। यहाँ की जहाँ जातिगत की बात का कहाँ प्रश्न उठ रहा है। हम तो लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई बिना मुस्लिम के वो लोग कहाँ गए। आप बुला रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, वो उन्हें कितना लोग तवज्जो देता है। देखिए, महबूबा जी एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी नेत्री के रूप में जानी जाती है और अपने पार्टी की मुखिया हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब की पुत्री, वो अपने मुखिया पार्टी के हैं। तो जो इस दल में जो 15 जो दल के जो मुखिया थे, उनका कल विपक्षी दलों में आगमन हुआ था। और भी दलों का अनुसंधान जारी है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसके नेता मुस्लिम समुदाय के हैं, उन लोगों को भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर लालू प्रसाद यादव जी का एक अच्छा खास पहल हो रहा है। हम लोग वाकई में A to Z, जो तेजस्वी यादव जी ने जो हमेशा इस बात को कहते हैं कि A to Z हमारी पार्टी है और A to Z को ये तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं। देखिए, कल हमारे एक पार्टी से मनोज झा जी भी उस मीटिंग में थे और कई भी समीकरण के तहत नेता मौजूद थे वहाँ। तो चूँकि अगला जो बैठक होने जा रहा है, जहाँ भी बैठक हो, जो तय किया गया है, उस बैठक में आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका में तो कल नींद नहीं आया। अमित शाह रात भर नहीं सोए, चर्चा करते रह गए कि क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्षी शक्तियां जो है एक साथ जुटी और अपना डिसीजन लिया। नीतीश कुमार जी को कन्वीनर संयोजक बनाया कि नीतीश कुमार जी में काफ़ी क्षमता है। हम लोग उनको करीब 40 वर्षों से मैं जानता हूँ, बचपन से राजनीतिक जीवन उनके साथ मेरा कटा है और वो हमको लगता है कि हिंदुस्तान में एक ऑनेस्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। बिहार को जिस मुकाम पर वो ले गए और जिसमें तेजस्वी यादव जी का भी हाथ रहा है, लालू यादव जी का भी हाथ रहा है, इन ऊंचाइयों पर ले जाने में भाजपा तो समझिए कि बिहार को बर्बाद करने का काम किया। जिस तरह से PM का बात हो रहा था कि भाई नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि राहुल गांधी
सेहरा पहनेंगे? देखिए, राहुल गांधी कर्ण की भूमिका में है। अच्छा। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस ने त्याग किया। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होता तो खड़गे जी को नहीं बनाते, सोनिया गांधी जी बन जाती। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये आपके राहुल गांधी जी को बनने में कोई दिक्कत नहीं था। अब जब सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो कई लोगों ने फांसी पर लटकाया, गाछ पर लोग झूलने लगा कि हम जान दे देंगे। तो कांग्रेस जो है हमेशा कर्ण की भूमिका में रहता है। कर्ण ने हमेशा त्याग करने का काम किया। कांग्रेस हमेशा देश के युद्ध को जिताने का हाँ काम देखिए, करेगा। ये लोकतंत्र जो जनतंत्र पर देश को जो खतरा आ रहा है, आप देखिएगा अच्छा गांधी जी, एक चीज बताइए कि अब फिर से एक और बैठक होगी, क्या बैठक के पहले जितनी जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो अभी नाराज आपकी दिख रही है उन्हें आप मना लीजिएगा, अपने में जोड़ लीजिएगा? और उस एक और सवाल है कि क्या बैठक में इस बार ऐलान कर दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, जो छोटी छोटी पार्टियां देश में है, जो कल हम लोगों का विपक्षी एकता का जो ताकत लोगों ने देखा, और जो सेकुलर फ्रंट टाइप के लोग हैं जो देश को बचाने और लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने वाली पार्टियां हैं, हमको लगता है तमाम छोटी पार्टियां जो है, जैसे बिहार में भी कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हम लोगों के समान विचारधारा की है, उन तमाम पार्टियां जो है का समावेश ये हम लोगों के नेतृत्व में तमाम साथी लोग आ जो जाएंगे। बैठक है, बैठक में क्या? देखिए, अगला बैठक जो शिमला में होने जा रहा है, खड़गे जी के नेतृत्व में बैठक होगा। हाँ, खड़गे जी के नेतृत्व में ही बैठक हो रहा है और उसमें कई अंतिम पहल किया जाएगा। अभी 1-2-3 मीटिंगें और होगी इस पर। 12 तारीख के हाँ, पहले मीटिंग होगी। 12 तारीख को जो फिक्स किया उसके बाद उसको तो होगा ही, उसके बावजूद भी 1-2 मीटिंग और होगा। उसके बाद हम लोग तमाम रणनीति पर जो है पहल करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी। चेहरा को हिंदुस्तान की जनता हमेशा चेहरा को आगे लाना चाहती है कि कौन आखिर होगा प्रधानमंत्री। तो हमको लगता है कि इन तमाम बिंदुओं पर जो शिमला में जो चर्चा होगा और उसके बाद जो मीटिंग होगी, अब जो हमको विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगला बैठक जो है फिर पुनः सोनिया गांधी के नेतृत्व में, अभी खड़गे जी के नेतृत्व में रहा, फिर अगला बैठक दिल्ली में होगा और दिल्ली में तय हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या लग रहा है हम लोग देखिए, हम लोग तो बिहार के लोग हैं। बिहार क्रांति की भूमि के रूप में जानी जाती है। यहाँ के लोग काफ़ी लड़ाकू होते हैं, समझदार होते हैं। हमेशा देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति, जब देश मुल्क आज़ाद हुआ मेरा, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ तो राजेंद्र बाबू को इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया और एक मिसाल कायम इन्होंने किया। उप प्रधानमंत्री के रूप में भी बिहार के जगजीवन राम जी रहे हैं, जो देश में गरीबों के लिए नई क्रांति। यानी कि आपका कहने का मतलब है, बिहार की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए ठीक होंगे? देखिए, हम लोग, हर लोग चाहेगा, हर बिहारी चाहे किसी दल का क्यों न हो, अगर राज्य के प्रति अगर वह कमजोरी अगर उसकी होगी तो हर लोग चाहेगा कि हमारे राज्य का हो और अच्छा व्यक्ति हो। इनका कार्यकाल, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है और देश को आगे बढ़ाने में और देश को मुख्य धारा से जोड़ने में और देश में जो आप देख रहे हैं मंदिर और मस्जिद का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम जो समस्याएं देश में पनप रही है, इसको दूर करने में नीतीश जी का अहम योग रहेगा। लास्ट सवाल, आपने कहा कि नीतीश जी का अहम रोल रहेगा, यानी कि आप लोगों की जो मर्जी है कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। लास्ट में वही मेरा सवाल है, वहीं पर मैं आती हूँ कि MY समीकरण A to Z की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तो लालू यादव की बातें मतलब रहेगी ना, सारे लोगों को आप लोग लेकर देखिए, चलिए। हाँ देखिए, जो पार्टी का हम लोगों का सिद्धांत है, MY पर तो लोगों ने हमको बदनाम किया, हमारी पार्टी को। शुरू से हम लोग, ये गरीबों की पार्टी है और जितने गरीब तबके के लोग हैं, चाहे कोई जाति का क्यों न हो, हमने तमाम लोगों को सम्मान देने का काम किया। अभी देखिए, पार्टी का अध्यक्ष कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं। इसलिए हम लोग जो आने वाला जो समय है,
जब सरकार बनती है तो आप देखिएगा कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो देश के लिए कुर्बानियाँ उन्होंने दिया है, उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और राजनीतिक भागीदारी में कमी नहीं आएगी। और माया दीदी की क्या है? देखिए, मायावती जो है, उनके लोगों का कहना है कि हम 40 सीट पर बिहार में लड़ेंगे। मायावती, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप में वो नाच रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करेंगे, मायावती जी को समझाने का काम करेंगे कि आप काशीराम जी की शिष्या रही हुए हैं और काशीराम जी काफ़ी लोकप्रिय नेता दलितों के थे। उनका जो विचार था, उसके विचार को आगे बढ़ाते हुए जो फ्रंट आप लोग बना, कोशिश कीजिए। हाँ यही ना? कोशिश, हाँ ठीक है, हमारी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एम वाई समीकरण की बात, ए टू जेड की बात कहे जाने वाले, लेकिन कितने लोग नाराज हैं आप तो देख ही रहे हैं, किस तरह से बयान कस रहे हैं कि भाई हमें नहीं पूछा गया। लेकिन एक और बैठक होने वाली है और उस बैठक के पहले जितनी भी ये जो पार्टियां हैं जो नाराज़गी अपनी दिखा रहे हैं, उन सभी के पास जाया जाएगा, उन्हें अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। और मायावती जिनकी पार्टी है, उनके बारे में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये तो शायद बीजेपी के कठपुतली हैं, लेकिन फिर भी इन्हें समझाने की और अपने में मिलाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, एक बात तो साफ हो गया है कि शिमला में एक बैठक है और उसके बाद एक और बैठक होगी जो कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वह बैठक होगी और उसके बाद फिर पीएम का चेहरा साफ हो जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।